नमस्कार दोस्तों, बिना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाले केवल मोबाइल नंबर से पैसा खाता में कैसे चला जाता है और कभी कभी आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और आप जिनको भेज रहे होते हैं उनके अकाउंट में नहीं पहुंचता है, तो इस दौरान पैसा कहां फंसा रहता है और इसे रिफंड होने में मैक्सिमम 4 से 5 दिन क्यों लगते हैं। यूपीआई क्या है और यह कैसे काम करता है, आइए आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिकों को आसान भाषा में समझते हैं। Along with the National Payments Corporation of India has launched the Unified Payment Interface. दोस्तों, 1 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई की शुरुआत की गई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई भारत की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी को मैनेज और कंट्रोल करता है। इसकी शुरुआत 2008 में आरबीआई के द्वारा की गई थी। यूपीआई से पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के द्वारा किया जाता था। उस समय इंटरनेट का विकास उतना नहीं हुआ था, जिससे इन सभी पेमेंट मेथडों में समस्याएं होती थी। इनमें बहुत अधिक टाइम लगता था और बहुत सारे डिटेलों को भरना पड़ता था। इन सभी पेमेंट मेथडों से अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो सबसे पहले अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम, इन सारे डिटेलों को भरना होता है। उसके बाद बैंक इन सारे डिटेलों को वेरीफाई करता है और 2-3 घंटे में जितने भी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट आते हैं उन सभी को मिला के एक साथ अप्रूव करता है। इन्हीं सभी समस्याओं का हल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के द्वारा किया गया, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम, इन सारे डिटेलों को मिलाकर एक आईडी बनाया गया जिसका नाम यूपीआई आईडी पड़ा, जिससे पैसा भेजना काफी आसान हो गया। अब आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं है, खाली आपको यूपीआई आईडी डालना है और पैसा एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से चला जाता है। यूपीआई आईडी गलत डालने पर पैसा दूसरे के खाते में ना चला जाए, इसलिए क्विक रिस्पांस यानी कि क्यूआर कोड का निर्माण किया गया, जिसमें यूपीआई को क्यूआर कोड से लिंक कर दिया गया। क्यूआर कोड स्कैन करते ही यूपीआई आईडी आ जाता है और यूपीआई आईडी में बैंक अकाउंट लिंक है, इसलिए पैसा सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। धीरे धीरे इस यूपीआई आईडी को मोबाइल नंबर से भी लिंक कर दिया गया। अब मोबाइल नंबर से भी पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जा सकता है। अब हमने यूपीआई आईडी कैसे काम करता है ये तो समझ लिया, अब जान लेते हैं कभी कभी आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और आप जिनको भेज रहे होते हैं उनके अकाउंट में नहीं पहुंचता है, तो इस दौरान पैसा कहाँ फंसा रहता है। दोस्तों, ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट 2 तरीकों से किया जाता है, यूपीआई से या तो डायरेक्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। मैंने डायरेक्ट डेबिट कार्ड इसलिए कहा क्योंकि जब आप पेमेंट यूपीआई से करते हो तो वो डेबिट कार्ड के थ्रू ही होता है। यूपीआई में डेबिट कार्ड लिंक रहता है, इसीलिए डेबिट कार्ड एक्सपायर होने पर यूपीआई से पेमेंट नहीं होता है। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन पैसा अपने खाते से दूसरे खाते में भेजते हो तो इसे बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर पैसा आपके खाते से दूसरे के खाते में पहुंचता है। आइए समझते हैं पैसे के एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचने की प्रक्रिया को। जैसे अगर आप पेमेंट डायरेक्ट डेबिट कार्ड से करते हो तो सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे में डेबिट कार्ड की डिटेल को भरना होता है। जैसे ही आप डिटेल भर के पे नाउ पे क्लिक करते हो तो यह डिटेल प्रोसेसर के पास जाता है और प्रोसेसर आपके डिटेल को कार्ड नेटवर्क के पास भेजता है। कार्ड नेटवर्क जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए, ये सब कार्ड नेटवर्क होते हैं और कार्ड नेटवर्क आपके डिटेल को वेरीफाई करता है और आगे बैंक के पास भेजता है। बैंक आपके डिटेल को चेक करता है, अगर आपका डिटेल सब सही होता है तो बैंक आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजता है और जैसे ही आप ओटीपी एंटर करते हैं तो उस ओटीपी को बैंक फिर से जांच करता है और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और यह पैसा प्रोसेसर में लोड होता है और प्रोसेसर इस पैसे को पेमेंट गेटवे के पास भेजता है। पेमेंट गेटवे में मर्चेंट का अकाउंट डिटेल होता है और यहाँ से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में चला जाता है। ये सारा प्रक्रिया ऑटो में होता है, इसलिए इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है और इस बीच नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए यानी कि सर्वर इशू हो जाए, तब आपका पैसा बीच में अटक जाता है। आपने देखा ही होगा जब आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करते हैं तो ऊपर टाइमिंग चलते रहता है, अगर ये टाइमिंग खत्म होने से पहले तक सर्वर आ जाए तो पेमेंट चला जाता है और सर्वर नहीं आता है तो पेमेंट रिटर्न हो जाता है और कभी कभी इसे मैनुअली भी भेजना पड़ता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। यदि आप पेमेंट यूपीआई के थ्रू मर्चेंट को करते हैं तो यूपीआई में आपका डेबिट कार्ड ऑलरेडी लिंक रहता है, जिसमें आपका बैंक पहले से वेरीफाई रहता है। जैसे ही आप बार कोड स्कैन करते हैं तो आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाता है।
जिसमें आपको यूपीआई पिन डालना होता है। पिन डालते ही बैंक चेक करता है कि आपने जितना अमाउंट एंटर किया है उतना अमाउंट आपके बैंक में है कि नहीं। अगर उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होता है तो तुरंत डेबिट हो जाता है और यह डेबिट अमाउंट पेमेंट गेटवे के पास जाता है और पेमेंट गेटवे मर्चेंट का डिटेल वेरीफाई करके अमाउंट क्रेडिट कर देता है, जिससे डायरेक्ट डेबिट कार्ड की तुलना में यूपीआई से कम टाइम लगता है और यह ज्यादा सिक्योर होता है। कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसी लगी, आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।